सर्व सेवा संघ भवन की जमीन पर कब्जा हटाने पहुंची रेलवे पुलिस की टीम, विरोध कर रहे लोग हिरासत में। आरएसएस प्रमुख से अपील, विरासत ध्वस्त होने से बचाएं। वाराणसी राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ पर कब्जा हटाने के लिए शनिवार की सुबह रेलवे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को एडीएम सिटी के निर्देश पर पुलिस ने हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारत सर्व सेवा संघ की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन भवन ध्वस्तीकरण की तैयारी में जुट गया। शनिवार सुबह पुलिस और प्रशासन टीम जब ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद एडीएम सिटी के निर्देश पर पुलिस ने विरोध कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के भवनों के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रशासन और संघ के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है। संघ से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। उधर ध्वस्तीकरण की जानकारी पाकर दिल्ली से बड़ी संख्या में गांधीवादी पहुंचे। जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सर्व सेवा संघ और गांधी आश्रम को भी तोड़कर यहां गेस्ट हाउस बनाना चाह रही है। रेलवे और जिला प्रशासन को आगे करके सर्व सेवा संघ की जमीन डिड को भी फर्जी साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर सर्व सेवा संघ द्वारा सुप्रीम, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में पहले ही याचिका दायर की गई है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा सर्व सेवा संघ की भूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला न्यायालय में वाद पर सुनवाई होना सुनिश्चित किया गया है। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष का कहना है कि हम लोगों को कोई भी आदेश नहीं दिखाया जा रहा है। पूछे जाने पर भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। सत्याग्रहियों ने आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत के काशी प्रवास पर होने के कारण उनसे सामूहिक अपील की। उन्होंने कहा कि भूदान आंदोलन के प्रणेता संत विनोबा भावे ने वाराणसी के राजघाट में साधना केंद्र की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था समाज कार्य व राष्ट्र निर्माण के लिए युवक व युवतियों को तैयार करना। सरसंचालक से अपील की गई कि इस तरह की गतिविधियां तत्काल रुकवाएं, अन्यथा देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण विरासत ध्वस्त हो जाएगी। वाराणसी से अंकुर मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। हो गया फोटो, चलिए अब चलते रहिए। उधर भी देखिए, उधर भी चल जी रजिस्टर्ड वाला आदेश दिखा है ना जो आप बताएं कि अरे पंडित आए कि पूरे भवन को खाली करा रही है, इस पर क्या? देखिए, कल हमारा केस था, हम हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन दोनों कोर्टों ने ये कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। हम उनके आदेश के निर्देश के अनुसार हम सिविल कोर्ट में आ गए। कल सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिन भर मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे, हम लोग इंतजार करते रहे। हमारे 4, 5, 6 वकील भी बैठे थे, हम लोग भी 8, 10, 12 लोग थे, जिसमें ये सारे लोग थे। हम लोग वहां बैठे थे, लेकिन शाम तक बैठे नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी अचानक सवेरे जो है एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट, ये पूरी पुलिस फोर्स आ गई। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक मालूम हुआ पुलिस फोर्स आ गई। आया, देखा, हमने पूछा एसडीएम साहब जानते हैं? उनका नहीं, वो खाली करवाया जाएगा, आदेश है। हमने कहा क्या आदेश, दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे। आप कभी मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं, आप वकील साहब को बुलाइए। वकील साहब को हमने कहा ठीक है, मैं खड़ा हूँ। वकील साहब को बुलाया, वकील साहब आ गए हैं। तब तक ये सारा घरों में जा करके सबसे खाली करवा रहे हैं कि आप जो है खाली करिए, खाली करिए, खाली करिए। हमने कहा भाई आदेश तो दिखाई। 3 बार मैंने पूछा। जब मैंने थोड़ा सा वहां खड़े होकर के इतने ही कहा कि ठीक है भाई हम यहाँ बैठते हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। फिर दरोगा जो वो साथी थे वो पकड़ के ले आ गए, नहीं आप चलिए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप जो आदेश करेंगे। फिर तब से हम आकर के यहाँ बैठे हुए। खैर उनकी सज्जनता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप बैठिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तब से मैं बैठा हुआ हूँ। अभी जब हमारे सारे साथी आ गए हैं, लोग आ गए हैं, बस इतनी बात थी कि भाई हमारे वकील साहब आ गए, उनको दिखा दीजिए। तो वकील साहब को भी नहीं दिखा रहे हैं। तो उसी पर हम लोग यहाँ बैठ गए। हम तो उधर ही बैठ रहे थे जहाँ धरने पर, वहां भी नहीं बैठने दिया। तब हम लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं। बस आप सब लोगों से प्रार्थना है
और जो हमारे पुलिस के लोग हैं सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरी साथी क्या हुआ साथी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने, कल कोर्ट में बैठे ही नहीं। अगर सुनवाई हो गई होती, उन्होंने फैसला दे दिया होता तो हम हाई कोर्ट जाते। लेकिन हम जब हमें कोई आदेश मिला ही नहीं तो हम आगे कैसे जाए भाई? ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना, वो देंगे हम क्योंकि उन्होंने यही कहा भाई आप वहां से पहले या तो आदेश आपको मिलेगा या आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आइए। तो ठीक है, वो रिजेक्ट कर दें फिर हम जाएंगे। लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया, हमें पता भी नहीं है, और उससे पहले ही जो है वो पुलिस फोर्स आ गई खाली करवाने के लिए। तो हमारा केवल इतना कहना है और इतना ही विरोध है कि भाई अगर आपने फैसला दे दिया वो बता दीजिए, अगर आपने रिजेक्ट किया वो बता दीजिए, हमको एक दिन का समय दीजिए, हाई कोर्ट में जाने दीजिए। वहां अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है तो एक दिन का और समय दे दीजिए, हमको सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिजेक्ट कर देता है तो कोई नहीं, आप फिर सारे भवनों को कब्जा कर लीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनको बुलडोजर के नीचे जला दीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, हम तो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और मांग रहे हैं, बस इतनी सी बात। हम लोग बहुत परिसर में काम करते हैं। क्या चीज़ की पहाड़ी की ऊंचाई नापने के लिए पहाड़ी की ऊंचाई बताने के लिए पहले चढ़ के नापना फिर बताना। यहाँ से जानते हो कुछ आप लोग खोलो इसको, मत करिए मुझे मनमानी लगा रहे हो क्या आप कर रहे हैं क्या करेंगे लग जाएगा।